दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे हमने कल की एनालिसिस वीडियो में चर्चा की थी। आप चेक भी कर सकते हैं क्या चर्चा की थी हमने। 17,800 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा 100 पॉइंट आपको बड़े आराम से मिल सकते हैं। 100 पॉइंट का प्रॉफिट आपको बड़े आराम से मिल सकता है। और मिला या नहीं मिला भाई, लॉजिक हमारा क्या था कि 17,930 के आसपास जो है कुछ एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप देख सकते हैं चार्ट पर ये जो गैप था यहां पर पिछले दिन, और यहां पर जो हमने कहा था 100 पॉइंट मिलेगा, और उसके बाद फिर वहां से जो है जो रेजिस्टेंस आसपास से एक अच्छी खासी पिटाई भी हुई है, गिरावट भी हुई है, और फिर जो है उसके बाद मार्केट ने जो है एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया है। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,000 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम चैनल पर मौजूद हैं। टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं, टीके मनी सर्च करके आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए पहली चीज क्या है, डाउ जोन्स जैसे मार्केट में जो है कहीं ना कहीं एक पिटाई हुई थी, लेकिन फिर डाउ फ्यूचर जो है वहां एक वापसी देखी गई, और कहीं ना कहीं जो है उसके बाद हमारे मार्केट्स में जो है एक फ्लैटिश सी शुरुआत की उम्मीद थी और कुछ वैसा ही हुआ। और फिर 17,800 के ऊपर निकलते ही एक जबरदस्त जो है तेजी देखने को मिली, एक जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला। जो हमने डिस्कस भी किया था 100 पॉइंट का वो आपको मिलेगा, और वो मिला भाई बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डिस्कस किया था। फिर अच्छे से पिटाई भी हुई, अच्छी खासी गिरावट भी हुई, और फिर एक रेंज बाउंड ट्रेड रहा है। पहली चीज अब हम क्या देखेंगे, विक्स 17.6 के आसपास हैं, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है अभी भी ट्रिकी जोन में है। विक्स 16 के नीचे विक्स अच्छा रहता है, अच्छा मतलब मार्केट दायरे में रहेगा या तेजी में रहेगा। 16 के ऊपर है तो कहीं ना कहीं ऊपर के तरफ ध्यान से काम करना होता है। तो पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, मंडे को क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या सारी चीजें हो सकती है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए कहां पर सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए मार्केट में जो है सपोर्ट हम दो डिस्कस करने वाले हैं आज, जो है दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस भी डिस्कस करेंगे, ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए जो पहला सपोर्ट है मार्केट में वो 17,700 के आसपास है। 17,700 के आसपास आपका पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है, आप नोट भी कर सकते हैं। दूसरा सपोर्ट कहां पर है, 17,600 पर, ये दूसरा सपोर्ट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में सिर्फ एसआर थ्योरी यूज करने के लिए आपको बताता हूं, या फिर आप लाइव मार्केट भी एसआर थ्योरी यूज कर सकते हैं अगर आपको पता है, आपने सीखा है तो 17,700 सपोर्ट है पहला, दूसरा 17,600। अब रेजिस्टेंस भी दो है भाई। पहला रेजिस्टेंस है 17,930 के आसपास, 17,930 के आसपास, और दूसरा रेजिस्टेंस कहां पर है 18,050 के आसपास, 18,050 के आसपास। अब तेजी मंदी के लिए क्या कोई मौका है, क्या कोई चांस है क्या, देखते हैं कोई मौका मिल जाए तेजी के लिए। देखिए तेजी के लिए एक चीज आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं जो है मार्केट में जो है तेजी के लिए आपको डब्ल्यू पैटर्न मिले तभी आप तेजी करें तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से डब्ल्यू पैटर्न का वेट करें तेजी के लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा एम पैटर्न अगर आपको दिखता है तो आप पिटाई भी कर सकते हैं। पिटाई का मतलब आपको पता है, आप जो है पुट यानी मंदी गिरावट का ट्रेड ले सकते हैं अगर आपको एम पैटर्न देखने को मिले तो। अब कोई बहुत ही आसान लेवल तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है जिसके निकलते हम ये कह सके कि बहुत आसान आपको 50-100 पॉइंट मिल सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हाँ एक हल्का सा एक टेक्निकल लेवल जरूर है जिसके ऊपर थोड़ी आपको मौका मिल सकता है, 50 से 70 पॉइंट का एक चांस मिल सकता है, वो है 17,830। 17,830 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है मेरे ख्याल से 50 से 70 पॉइंट का एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है। 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको याद रखना है। स्टॉप लॉस हिट हो गया अगर तो आपको लॉस लेके निकल जाना है, और प्रॉफिट के लिए अगर आप सही साबित हो गए और ट्रेन चल पड़ी तो 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो लाइन है 21 EMA इसका आप यूज कर सकते हैं। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। यहाँ भी गजब की जो है पिटाई देखने को मिली है, गजब की गिरावट देखने को मिली है।
निफ्टी बैंक में हमने कोई ऐसा लेवल डिस्कस नहीं किया था दोस्तों जिसके ऊपर तेजी मंदी की बात कहीं ना कहीं जो है सिर्फ निफ्टी में डिस्कस किया था। तब अगले दिन जो है मंडे को क्या रेजिस्टेंस हो सकता है निफ्टी बैंक में, 38,100 के आसपास रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का पहला, ये चीज आपको याद रखनी है। 38,100 के आसपास ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और मेरे ख्याल से शायद हमने यही कुछ रेजिस्टेंस कल डिस्कस किया होगा निफ्टी बैंक का, मुझे ठीक से याद तो नहीं क्योंकि मैं निफ्टी बैंक में काम करता नहीं, लेकिन 38,100 के आसपास ही शायद हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया था जहां से आज पिटाई हुई है जबरदस्त। और वहीं आसपास कल भी रेजिस्टेंस रहेगा यानी मंडे को भी रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अब निफ्टी बैंक में सपोर्ट कहां पर है, देखिए जो पहला सपोर्ट है लगभग जो है 37,350 के आसपास है। 37,350 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 37,350, क्या निफ्टी बैंक में कोई मौका है क्या तेजी का, क्या कोई चांस है क्या निफ्टी बैंक में तेजी का? देखिए थोड़ा सावधानी से काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी एक मौका मिल सकता है। अगर 37,800 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है तो 200-300 पॉइंट मिल सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। 60 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस आप निफ्टी बैंक के लिए लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस हिट निकल जाना है लॉस लेके, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास चलते। देखिए यूनिलीवर आपको पता है जब ये गिरा था मेरे ख्याल से 2200 के आसपास गया था, मैंने टेलीग्राम पर भी आपसे डिस्कस किया था। अच्छा स्टॉक अच्छे लेवल पर है, मैंने तो उठाया था भाई डिलीवरी में जो इन्वेस्टमेंट के लिए, उम्मीद है आपने भी उठाया होगा। अच्छा प्रॉफिट बड़े आराम से बिल्कुल स्मूथली, कोई रिस्क नहीं है ये सब स्टॉक्स में, आपको 10% बड़े आराम से मिल गए होंगे। कहां पर रेजिस्टेंस है पहला, 2500 के आसपास पहला हिंदुस्तान यूनिलीवर का रेजिस्टेंस है, 2500 के आसपास। सपोर्ट वही है भाई 2200 के आसपास जहां से हमने पकड़ा था, अच्छा सपोर्ट है, कई बार हमने डिस्कस भी किया है। यूनिलीवर 2200 के आसपास खरीदने से बहुत ही आसान सा ट्रेड देता है, आपको पता है। ये मार्केट के खिलाफ भी तेजी दिखाई थी इसने, मुझे याद है जिस दिन मार्केट गिर रहा था ये खड़ा हो गया था भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास चलते हैं। देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने पहले भी डिस्कस किया है, 200 के आसपास ही इसका बड़ा सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है लगभग काफी दूर है, लगभग जो है 250 के आसपास ही इसका बड़ा रेजिस्टेंस है। अब ये वोलेटाइल स्टॉक है तो एक चीज आपको याद रखनी है, 225 से लेकर के 212 का रेंज है, यानी 225 के ऊपर अगर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस निकलता है तो एक उम्मीद है कि एक तेजी आ सकती है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, एक ठीक ठाक तेजी आ सकती है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। अगर 226 के ऊपर 225-226 का जो जोन है इसके ऊपर निकलता है, एक अच्छी तेजी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आ सकती है। और नीचे की तरफ 212 के आसपास जो इमीडिएट सपोर्ट है वो टूटता है तो फिर पिटाई यानी गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट सपोर्ट 200 के आसपास है। चलिए चलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सपोर्ट काफी क्लियर है, 45 के आसपास जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, पहला रेजिस्टेंस 53 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी। पीवीआर भाई हमने शायद डिस्कस भी किया था, पीवीआर का जब गिरावट हो रही थी पीवीआर में एक अच्छा बाउंस बैक इसने दिखाया है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 1500 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट वही है जो हमने डिस्कस किया था 1250 के आसपास, 1200 1250, 1200 से लेकर 1250 जो है वो पीवीआर के लिए सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन नेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।